वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें कर्ज़ लेने के बारे में उसका तरीका बताया है कि कैसे अगर आप मुसलमान ने कर्ज़ लेना है एक दूसरे से तो कैसे लेना है। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस आयत में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि अगर हमने कर्ज़ लेना हो एक दूसरे से तो उसका क्या तरीका है, हमें कितने गवाह रखने हैं। अगर हमारे पास 2 मर्द हैं तो उनकी गवाही ठीक है, लेकिन अगर 2 मर्द मैसर ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही जो है वो ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हाफ़ आयत का तर्जुमा हमने कल पढ़ा था और हाफ़ आयत का तर्जुमा हम आज करेंगे। ज़ालिकुम अक़सतु, ये ज़्यादा अक़सतु इंसाफ वाली बात है। इंदल्लाहि, नज़दीक अल्लाह के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है। वा और अक़वमु दुरुस्त है, लिश्शहादती गवाही और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है। व अदना और अल्लाह तरताबू और इससे बहुत और ये बहुत करीब है इससे कि तुम शक में पड़ जाओ। इल्ला मगर आन तकूना के हो तिजारत हाज़िरतुन, जो तिजारत है वो आपस में लेन देन जो तुम कर रहे हो वो नकद तिजारत हो। तुदीरूनहा, आपस में जो तुम लेन देन कर रहे हो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो। व अशहदु अन तकूना तिजारतन, के हो वो तिजारत हाज़िरतुन नकद। तुदीरूनहा बैनकुम, आपस में मामला जो तुम लेन देन कर रहे हो। फ़लैसा, पस नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा, के इसे लिखने में, अगर ना लिखने में, यानी कि जो आपस में तुम नकद मामला तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं है। वाशहदू, और गवाह बना लो, इज़ा तबाया तुम, जब तुम ख़रीदो फ़रोख्त करो। ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो। वला, और ना, युज़ारा, नुकसान पहुँचाओ, कातिबुन, लिखने वाले को, वा और ला नहीं, शहीदुन, और ना गवाह को। और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाए ना गवाह को। वा इन तफ़लू, और अगर तुम ऐसा करो, फ़इन्नहु, पस बेशक, फ़सूकुन बेकुम, पस ये क्या है, नाफरमानी है। और अगर तुम ये करो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। वल्लाहु, और अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब ये लिखने के फ़वाइद हैं कि इससे इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। इस आयत में बताया जा रहा है गवाही भी दुरुस्त रहेगी कि गवाह के भूलने, शक करने, फ़ौत या गायब हो जाने की सूरत में भी तहरीर जो है वो काम आ जाएगी, कि इसे याद आ जाएगी अगर भूल गया हो, और शक व शुबा जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि शक और शुबे से इख्तलाफ पड़ने की सूरत में तहरीर देखकर शक दूर किया जा सकता है। अब नकद सौदे की जो दूसरी बात बयान की गई कि नकद सौदे को ना लिखने में गुनाह तो नहीं, ताहम इस पर भी गवाह बनाना ज़रूरी है, बिलखसूस जब फ़रोख्त शुदा चीज़ ज़्यादा कदर व कीमत वाली हो, मसलन ज़मीन हो, मकान हो, दुकान हो, बागात या हैवानात, गाड़ियाँ वगैरह। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे अमर शादी कहा है। इनको तीसरी बात जो इनको नुकसान यानी ना पहुँचाए, एक तो लिखने वाले को और दूसरे गवाह को, इनको नुकसान पहुँचाना ये है कि दूर दराज के इलाके में उनको बुलाया जाए, कि बार बार उन्हें बुलाया जाए, कि कारोबार में नुकसान हो, इनको झूठी बात लिखने पर या गवाही देने पर मजबूर किया जाए। यानी इन जिन बातों की ताकीद गई है अल्लाह पाक ने, इन पर अमल करना ज़रूरी है, और जिन चीज़ों से रोका है उनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। बेशक अल्लाह अलीमुन कदीर है, वही हर चीज़ पर कादिर है, वही खूब इल्म रखने वाला है। पढ़ने में बताने में गलती कोताही कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए।
قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی پیاری آیات، کتنی پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہر طرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ زندگی کا حصہ بنائیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ہر آیت پر، حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔